नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से हम सिलसिलावार हज के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं और हमने गुज़श्ता 2-3 नशिस्तों के अंदर मनासिक हज के हवाले से जो है मनासिक की तारीफ़ और उसकी जो है कुरान पाक से उसके सबूत हमने पेश किए। फिर हमने एक नशिस्त में हमने हज के हवाले से गुफ्तगू की कि हज का लुग़वी माना क्या है, इस्तिलाही माना क्या है, उसकी शराइत क्या है। फिर हमने एक नशिस्त में हज के जो फ़राइज़ हैं और वाजिबात हैं उनके ऊपर हमने गुफ्तगू की। आज की नशिस्त में इंशाअल्लाह हम जो हज के सुन्नतें हैं और हज के जो आदाब हैं उनके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। तो हज की पहली सुन्नत यह है कि जब इंसान जाए हज के ऊपर तो ख़र्च में वसअत इख्तियार करे, यानी कि तंगी के साथ ख़र्च ना करे, बल्कि अगर अल्लाह ने उसको माल दिया है तो खुल कर जो है वो ख़र्च करे। और पहले दौर में लोग पैदल जाते थे और सवारियों पर, घोड़ों पर, ऊँटों पर सवार होकर जाते थे और रास्ते में सदक़ा व खैरात करते हुए जाते थे। तो आप जब मक्का जाएं, मदीने जाएं तो वहाँ पर भी आप जाकर गरीबों को, फ़कीरों को दें और अपना हाथ खुला रखें, तंग दिली के साथ ख़र्च ना करें, ये सुन्नत है। फिर कोशिश करें कि वहाँ पर जाकर हमेशा बावुज़ू रहें। अल्लाह के घर में हैं, हरम में हैं, तो जितनी देर मुमकिन हो वज़ू के साथ रहें। वज़ू टूट जाए फिर आप ताज़ा वज़ू कर लें। फिर तीसरी चीज़ ये कि फ़ुज़ूल बातों से, फ़ुज़ूल गुफ्तगू से परहेज़ करें, अपनी ज़ुबान की हिफाजत करें, क्योंकि हज मकबूल और हज मबरूर की एक निशानी यह है कि इंसान हज के जो मनासिक हैं उनकी अदायगी के वक्त गुनाहों से बचा रहे। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज मकबूल और हज मबरूर की जो जज़ा है वो जन्नत है। तो सहाबा कराम ने पूछा, या रसूलल्लाह ये हज मबरूर क्या होता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाना खिलाना, नेक बातें करना, अच्छे अमाल सर अंजाम देना, ये हज मबरूर की निशानी है। अल-हज्जु अशरु मालूमात फमन फ़रद फ़ीहिन्ना अल-हज्ज फ़ला रफ़थ वला फ़ुसूक़ वला जिदाल फ़िल हज। यानी अल्लाह ताला ने फरमाया कि उसके अंदर झगड़ा ना हो, गुनाह की बातें ना हो, ठीक है ना। इस तरह की जो है बातें करने से अगर इंसान हज के दौरान परहेज़ करे तो यही चीज़ें उसके हज को हज मकबूल और मबरूर बना देंगी। फिर ये है कि अगर वालिदैन ज़िंदा हैं तो सुन्नत ये है कि उनकी इजाज़त के साथ, या दादा दादी जो है ज़िंदा हैं तो उनकी इजाज़त से, क्योंकि हो सकता है उनको आपकी ज़रूरत हो, तो आप बग़ैर इजाज़त के ना जाएं, उनसे इजाज़त तलब करें और उनकी इजाज़त से जो है हज के ऊपर जाएं। फिर अगर जो है कोई शख्स जो है कर्ज़दार है और वो हज करना चाहता है तो जो कर्ज़ ख़्वाह है उससे वो इजाज़त तलब करे कि भाई देखिए, मैं बेशक आपका मक़रूज़ हूँ, लेकिन मैं इंशाअल्लाह हज की अदायगी के बाद वापस आकर आपका जो पैसा है, आपका जो कर्ज़ है वो मैं अदा कर दूँगा। तो कर्ज़ ख़्वाह से जो है इजाज़त लेकर हज के ऊपर जाया जाए। फिर जब आप अपने इलाके से निकल रहे हैं तो आप मस्जिद में, अपनी लोकल मस्जिद के अंदर 2 रकत नमाज पढ़ना, ये भी सुन्नत है और आदाब में से है। फिर जाने से पहले लोगों से कहा सुना, इंसान है, गलती हो जाती है, मुंह से कभी कुछ निकल गया, किसी के हक़ में कोई ज़्यादती हो गई, तो आप अल्लाह के घर जा रहे हैं, हज की अदायगी के लिए जा रहे हैं, ज़िंदगी में बहुत बड़ा एक मौका और मरहला होता है। तो जाने से पहले जो लोगों से कहा सुना वो माफ़ कर लें और दिल से, यानी कि अगर किसी के हक़ में आपने ज़्यादती कर दी है तो दिल से उससे माफ़ी मांग लें, और अगर किसी ने आपके हक़ में ज़्यादती कर दी है तो उसको दिल से माफ़ कर दें। और फिर ये कि उनसे चलते हुए उनसे आप दुआ के लिए दरख्वास्त करें कि आप मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरे हज को कबूल फरमाए। जब आप वापस आएंगे तो फिर आपका हक़ है कि लोग आपसे दुआ करवाएं, क्योंकि आप अल्लाह के घर से वापस आ रहे हैं और अब आपका जो मकाम व मर्तबा है वो पहले से कहीं बुलंद तर हो गया है। और ये कि अब अगर हज मकबूल आपको नसीब हो गया तो ऐसे जैसे माँ के पेट से आज ही बंदा जो है वो पैदा हुआ हो। तो ऐसे आलम में अगर कोई शख्स जो है किसी के लिए दुआ करेगा तो उसकी दुआ कबूल होगी। फिर जो है निकलने से पहले, हज के सफ़र पर रवाना होने से पहले
غریبوں کو بلا کر کچھ ان کو صدقہ و خیرات کر دیں، تاکہ کیونکہ صدقہ و خیرات جو ہے وہ رد بلا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا غصہ بھی اس سے جو ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ صدقے کو بہت پسند فرماتا ہے۔ پھر انسان گناہوں پر سچی توبہ کرے، یعنی سفر حج پر روانہ ہونے سے پہلے گناہوں پر سچی توبہ کرے، جن کے حقوق اس نے پامال کیے ہیں ان کے حقوق کا ازالہ کرے، تلافی کرے اور معافی مانگے، اور اگر جو ہے یعنی کہ جو چیزیں ممکن ہوں ان کو اگر آپ لوٹا سکتے ہیں تو ان کو لوٹائیں۔ پھر جو عبادات فوت ہو گئی ہیں ان عبادات کی قضا شروع کر دیں، اور جو کوتاہی ہوئی ہے اس پر اللہ سے معافی مانگے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کریں، اور حساب لگا کر اپنے ان عبادات کی قضا شروع کر دیں۔ ڈیفینیٹلی اس تھوڑے ٹائم کے اندر پوری نمازیں تو قضا جو ہے وہ نہیں آپ ادا کر سکتے، لیکن یہ کہ اس کا آغاز کر دیں، اور پھر یہ کہ نیت کو خالص رکھیں، ہر قسم کی ریاکاری سے، تکبر سے، تصنع سے، بناوٹ سے، دکھلاوے سے اس کو جو ہے پاک رکھیں۔ پھر سفر حج کا ایک اور ادب اور سنت یہ ہے کہ حلال مال سے سفر حج کریں، کیونکہ حرام سے جو ہے اگر حج کیا تو وہ حج قبول نہیں ہوگا۔ اب اگر مال مشتبہ ہے، سسپیشس مال ہے، اس میں حلال بھی ہے کچھ حرام بھی ہے، مکس ہے، تو پھر فقہا نے بیان کیا کہ قرض لے کر حج کر لے اور اپنے مال میں سے پھر اس قرض کی ادائیگی کر دے۔ پھر راستے میں جو ہے گناہوں سے بچتا رہے، اپنی نگاہوں کی، اپنی زبان کی، اپنے کانوں کی حفاظت کرے، اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا رہے، اور سفر کے اندر جو ہے اگر ضرورت نہ ہو تو تجارت سے پرہیز کرے، کیونکہ نیت خالص ہونی چاہیے اور صرف جو ہے اللہ کی رضا کے لیے اور حج کرنے کے لیے جو ہے آپ جائیں۔ لیکن اگر کوئی سفر کے دوران مال تجارت لے جاتا ہے اور وہاں جا کر بیچتا ہے اس نیت سے کہ اس کا کچھ خرچہ نکل آئے گا اور اس پر جو ہے دار و مدار ہو، انحصار ہو، تو بہرحال حج کے ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ لیکن ڈیفینیٹلی جب آپ جو ہے تجارت کر رہے ہوں تو توجہ بڑھتی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ صرف حج کے لیے جائیں تاکہ آپ کی ساری توجہ حج کے جو ارکان ہیں، جو مناسک ہیں، ان کی ادائیگی کے اوپر آپ کی توجہ ہو۔ تو اس طریقے سے جب آپ کریں گے تو انشاءاللہ جو ہے حج کی جو سنتیں ہیں اور اس کے جو آداب ہیں وہ پورے ہوں گے، اور حج کا جو اجر و ثواب ہے وہ اور بڑھ جائے گا۔ تو جتنے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اور سنتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم حج کی ادائیگی کریں گے، اتنا ہی زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہمیں اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج کے ارکان اور مناسک کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔